नॉक नॉक। Who's there? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। साथियों, लास्ट वीक में मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा स्केड्यूल टाइट था। पर कोई बात नहीं, आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ और आज हम बिग बैंग की तरफ छठी सीढ़ी चढ़ने जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और कोशिश कीजिए कि वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुने क्योंकि ये विषय समझने में थोड़ा मुश्किल है। साथियों, जब हम इन साइंटिस्टों का या फिलोसोफर्स का नाम लेते हैं तो हमें इतना कुछ फील नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कि जब हम अपने पूर्वजों का या क्रांतिकारियों का नाम लेते हैं तो हमारे दिल में एक आदर प्रकट होता है। पर यहाँ हमें एक बात याद रखनी होगी कि इन वैज्ञानिकों को भी सच को सामने लाने के लिए बलिदान देना पड़ा। सुकरात को जहर दिया गया, जियोर्दानो ब्रूनो को जिंदा जलाया गया, गैलीलियो को कठोर सजा मिली। कई वैज्ञानिकों ने डर के मारे अपना नाम तक सामने नहीं आने दिया। जब विज्ञान को वेस्टर्न्स ने अपनाया और आगे बढ़ाया तो संपूर्ण विश्व के लोगों के जीवन बदल गए। आज बिना साइंस के हमारे दिन की शुरुआत भी नहीं हो सकती है और इसीलिए हम साइंस को, विज्ञान को इंसानियत कहते हैं। तो चलिए, सभी वैज्ञानिकों को आप सबके तरफ से नमन करता हूँ और इसी के साथ देखते हैं इंसानियत ने अपना छठवां कदम बिग बैंग के तरफ रखा। छठवीं सीढ़ी चढ़ी गई आइंस्टाइन के द्वारा। 1916 में आइंस्टाइन ने दी द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन ने कहा, एक्चुअली आइंस्टाइन ने दो थ्योरी दी। हम इन दोनों थ्योरीज को देख सकते हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें ये कहा कि एनर्जी, ऊर्जा, मास, ये दोनों आपस में रिलेटिव है, सापेक्ष है। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। सी को उसने कहा स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर। एनर्जी इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये कहा कि कोई भी चीज अगर लाइट के स्पीड से चली तो वह इन्फाइनाइटली मैसिव हो जाएगी। इन्फाइनाइटली उसका जो मास है वो इन्फाइनाइट हो जाएगा। उसके लिए इन्फाइनाइट एनर्जी चाहिए। लेकिन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन के 10 फील्ड इक्वेशंस, अगर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से पुट करूं तो न्यूटन ने कहा कि न्यूटन की ग्रेविटी बोल रही है कि एक फोर्स है जो दो बॉडीज को अट्रैक्ट कर रहा है। वो फोर्स मैसिव है। आपको याद होगा कि वो सेफ जो है वो जमीन के तरफ गिर रहा है। ग्रेविटी का सिद्धांत न्यूटन का हम न्यूटनियन ग्रेविटी भी कहते हैं। आइंस्टाइन ने कहा, एक मिनट, इसमें टाइम कहाँ है। आइंस्टाइन ने एक नया कंसेप्ट निकाला, मैथमेटिकल कंसेप्ट। इसको ऐसे समझिए आप, स्पेस टाइम का कंसेप्ट। 10 फील्ड इक्वेशंस सामने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, और स्पेस टाइम का एक कंसेप्ट जिसमें 3 तरह स्पेस है, आप और मैं, जो वो 3 डायमेंशनल रिलेटिविटी में है। आइंस्टाइन ने कहा, मैं स्पेस को 3 डायमेंशंस मानता हूं और इसमें एक और डायमेंशन जोड़ता हूं, स्पेस टाइम। ये स्पेस टाइम मेरे लिए फैब्रिक है, एक चादर है, लंबी सी चादर। एक मैथमेटिकल कंसेप्ट की बात हो रही है बस। इस चादर में अगर मैंने किसी भी बॉडी को रखा तो वो अपने मास के हिसाब से उसमें कर्वेचर बनाती है। उस कर्वेचर के कारण जो ऑब्जेक्ट इन मोशन है उसके इर्द गिर्द उसकी ग्रेविटी के फील्ड में है। और इसी के साथ छठवीं सीढ़ी इंसानियत ने अपना छठवां कदम रखा। अब सातवीं सीढ़ी 1951, एक प्रीस्ट, एक साइंटिस्ट, जॉर्ज लेमैट्रे, उनको फादर ऑफ बिग बैंग भी कहा जाता है। उसने एक थ्योरी प्रोस्टिट्यूट की कि शायद ये कुछ चीजें अलग है। हम जिस तरह की देख रहे हैं ये चीजें ऐसे नहीं है। शायद ये कुछ बिग बैंग जैसी है। उसने नाम रखा बिग बैंग। बिग बैंग होता क्या है, हम इसके तरफ चलते हैं। लेकिन हमको ये समझना जरूरी है कि ये आइडिया तकरीबन 1920 के आसपास से चल रहा था। इंसानियत
6 सीढ़ी चढ़ चुकी थी। सीढ़ियां टूटी फूटी है अभी भी। आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। उसने कहा लेकिन ये यूनिवर्स एक्सपांडिंग नहीं है, ये स्टैटिक है, ये खड़ी हुई है। और इसके लिए उसने फील्ड इक्वेशंस में कॉस्मोलॉजिकल मॉडल डाल दिया। लेकिन एक आइडिया फ्लोट कर रहा था आइंस्टाइन के ही इक्वेशंस को लेके। 1920 में तकरीबन जॉर्ज लेमाइट्रे ने कहा कि शायद बिग बैंग जैसी कोई चीज है, यूनिवर्स कांस्टेंट नहीं है। ये गलत है। बाद में आइंस्टाइन को भी रियलाइज हुआ और आइंस्टाइन ने कहा कि मेरे जीवन की ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। उसने कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट इनफाइनाइट कर दिया। लेकिन आइंस्टाइन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि टाइम इज इक्वल टू जीरो, कि टाइम जीरो हो सकता है। बिग बैंग की थ्योरी मैदान में है, वही बहुत लोग अलग अलग थ्योरीज के साथ दुनिया कैसे बनी इस पर अपने विचार रखते हैं। कुछ लोगों का मानना है यूनिवर्स पहले से था, लेकिन बिग बैंग को मानने वाले कह रहे हैं कि एक ऐसा पॉइंट था जहां पे टी इज इक्वल टू जीरो है। वहां एक ऐसा फैलाव चालू होता है, एक कॉस्मिक इन्फ्लेशन, कॉस्मिक एक्सपांशन चालू होता है। 1964 में 8वीं सीढ़ी, आखिरी सीढ़ी जो इस बात को तय कर देगी कि बिग बैंग जैसी कोई चीज हुई थी। यहां से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई थी। साथियों, दो साइंटिस्ट आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन, ये दोनों बेल की लैब थी न्यू जर्सी में। वहां कम्युनिकेशन एंटीना बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बात कुछ बन नहीं रही थी क्योंकि एक खरखराहट, एक परसिस्टेंट लगातार बैकग्राउंड की आवाज, ऐसा लग रहा था कि एक खरखर की आवाज चल रही है। वो जिस तरफ भी अपने एंटीना को घुमाते थे उस तरफ से ही आवाज आती थी। कभी ईस्ट के तरफ घुमाए तो आवाज आई, नॉर्थ के तरफ घुमाए तो आवाज आई, वेस्ट के तरफ घुमाए तो आवाज आई। मतलब कि जिस तरफ भी वो एंटीना को घुमाते थे वहां से आवाज आती थी। एक स्टडी साउंड, एकदम सीमलेस, स्टीमी हिस, एकदम लाइक इस तरह की आवाज। और वो आवाज कोई फोकस भी नहीं था। दोनों परेशान। उन्होंने इंस्ट्रूमेंट फिर से बनाए, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। सर्किट चेक किए, वायर्स को हिला के देखा, प्लग के ऊपर से धूल हटाई, एंटीना पे चढ़े, झाड़ू से ब्रशेस किया। शायद बर्ड शीट की वजह से हो, लेकिन कुछ बना नहीं। वो हिस, वो आती ही रही। आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन दोनों परेशान। ठीक 50 किलोमीटर दूर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में रॉबर्ट डेस्क नाम का एक साइंटिस्ट अपने टीम के साथ बिल्कुल इसी चीज को खोजने की कोशिश कर रहा था। और एक्चुअल में 1940s से एक रशियन साइंटिस्ट, उसका नाम था जॉर्ज गेमाओ, उसने ये कहा था कि अगर आप अंतरिक्ष के तरफ, स्पेस की तरफ बहुत डीप 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 देखोगे तो आपको कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशंस मिल सकती है। ये रेडिएशंस जो है वो बिग बैंग की बची हुई चीजें हैं। बहुत साल पहले बिग बैंग का टाइमलाइन तो नहीं मैच किया था, लेकिन गैमाओ का पेपर बोलता है कि यहां तक पहुंचते पहुंचते इतना टाइम बीत चुका है कि अब वो माइक्रोवेव्स के फॉर्म में है। अब मजे की बात यह है कि वो दोनों लड़के जो एंटीना बना रहे थे, आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन, उन्होंने ये गैमाओ का पेपर नहीं पढ़ा था। इस पेपर के ऊपर प्रिंसटन में कुछ रिसर्चर्स इस आइडिया को परस्यू कर रहे थे। कुछ हिस, कुछ आवाजें उस समय की आ रही है। साथियों, अब आप इस सिचुएशन को थोड़ा इमेजिन कीजिए कि हम 8वीं सीढ़ी पे खड़े हैं। उधर वो दोनों परेशान है हिस की आवाज से, और इधर 50 किलोमीटर दूर प्रिंसटन में अभी तक रिसर्च कर रहे हैं कुछ ऐसे ही हिस की। अब हुआ यूं कि विल्सन और पेंजियास ने हार के डेस्क को फोन किया यूनिवर्सिटी में और बताया कि हम कम्युनिकेशन एंटीना बना रहे हैं और ये अजीब सी हिस
साउंड आती है। डेस ने सरप्राइज होकर पूछा, क्या? उन्होंने कहा, साहब ये हम जिस तरफ भी एंटीना को कर रहे हैं वहां से हिस आती है। डेस ने कहा, लड़कों तुमको पता नहीं है तुमने क्या कर दिया है। और उसने अपने कलीग्स को बताया कि हमें जिसकी तलाश है वो इन दोनों लड़कों ने खोज निकाला। साथियों, अब हम यहाँ पहुंच गए हैं। जॉर्ज गैमाओ का जो पेपर है उसके ऊपर बेस तकरीबन 1.5 महीने के बाद एस्ट्रोफिजिकल जर्नल ने 2 आर्टिकल छापे। एक आर्टिकल पेंजियास और विल्सन के एक्सपेरिमेंट का, उनको जो एक्सपीरियंस हुआ था हिस के साथ में, वो उन्होंने आर्टिकल में लिखा। और दूसरा लिखा डेस की टीम ने, उसको एक्सप्लेन करते हुए गैमाओ के रिसर्च पेपर के ऊपर। 1978 में पेंजियास और विल्सन को नोबेल प्राइज भी दिया गया फिजिक्स का। पर साथियों, डेस को कुछ भी नहीं मिला। उनको तो सिर्फ फोन पे ये बताया गया कि आपने कॉस्मिक बैकग्राउंड माइक्रोवेव रेडिएशंस खोज लिए, जो कि ये सबूत है कि 13.8 बिलियन ईयर्स पहले एक बहुत बड़ी कॉस्मिक इवेंट हुई है। शायद इसके पहले ऐसी इवेंट कभी नहीं हुई थी। बिग बैंग उसका नाम है। बिग बैंग सुनने में लगता है कि बहुत बड़ा धमाका हुआ था, विस्फोट हुआ था, पर वो विस्फोट नहीं था। कॉस्मिक इन्फ्लेशन, कॉस्मिक एक्सपांशन था। साथियों, बिग बैंग हमने ऑलरेडी 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। इसलिए मैंने उन सब महान लोग, वो सब महान साइंटिस्ट किस तरह बिग बैंग तक पहुंचे वो बताने की कोशिश की। ये कितना आसान होता है ना धार्मिक लोगों के लिए शब्द गपोड़ना और कुछ भी कह देना, और लोग भी अंधों के जैसे मान लेते हैं। जैसे कि हमने इसके पहले एपिसोड में देखा हुआ है कि जितने भी आस्तिक धर्म है उन्होंने अपने किताबों में सृष्टि के निर्माण को लेकर कैसी बातें लिखी हुई है, और लोग भी अंधों के जैसे उसे मान रहे हैं। पर लॉजिक करना, क्रिटिकल एनालिसिस करना, एक्सपीरियंस करना, फिर निष्कर्ष पर पहुंचना, इसे विज्ञान कहते हैं। और साइंस ही रैशनैलिटी की पहली सीढ़ी है। हम 8 सीढ़ियां चढ़ चुके हैं बिग बैंग के तरफ। एरिस्टोटल, टॉलमी, कोपरनिकस, गैलीलियो, केपलर, न्यूटन, आइंस्टाइन, आर्नो पेंजियास, जॉर्ज लेमाइट्रे, रॉबर्ट विल्सन, रॉबर्ट डेस, बिग बैंग। उम्मीद करता हूं कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। पर पहले मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं कि एक साइंस की दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति हुई है। शायद अभी तक तो आपने सब फोटोज भी देख लिए होंगे, पर अगर नहीं देखे होंगे तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे जरूर देखें। जो जेम्स वेब ने जो स्पेस की तस्वीरें ली है, उससे हमें बहुत कुछ नई बातें पता चली है, तो उसे आप जरूर देखिए। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा। तो अमित सर ने और उनकी टीम ने काफी अच्छी तरीके से उसे एक्सप्लेन किया है, तो आप उसे जरूर देखिए। और हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और कमेंट करना ना भूले। आपके कमेंट हमें प्रेरणा देते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते। धन्यवाद।